स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है अपने पास में। अब एक बात बताओ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए मतलब किसी भी डिस्टेंस को कवर करते हैं तो कुछ ना कुछ क्या लगता है, टाइम। क्या लगता है, टाइम। कहीं पर एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाओगे तो टाइम तो लगेगा। अब मान लो अपने पास में आप यहाँ से लेके यहाँ पर जाओगे, वो कैसे भी जाओ, आप ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, तो ये जो टोटल लेंथ है ये क्या कहलाती है, डिस्टेंस। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यानी कि इस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम भी लगा होगा ना। तो वो जो डिस्टेंस और जो टाइम का जो रेशो होता है वही क्या होती है, स्पीड, है ना। यानी कि स्पीड क्या होती है, ये होता है डिस्टेंस और टाइम का रेशो। डिस्टेंस और टाइम का रेशो होता है। सिंपली मान लो ए और पी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर डी मान लिया जाए और टाइम लगा आपको मान लो टी, तो डी बाई टी क्या होता है अपने पास में, स्पीड। क्या होती है, स्पीड होती है जनरली। और एक बात और ध्यान में रखना, जो ये स्पीड है अपने पास में ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, हम इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखें, हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, देखो डी क्या है, डिस्टेंस होती है एक लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है बाय टी। टाइम का क्या होता है, टी होता है। टी को ऊपर ले जाओगे तो एल टी की पावर -1, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। एम का डायमेंशन कितना है, 0, मतलब मास तो है ही को नहीं, है ना। और ये हो जाएगा एल टी की पावर -1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरी बात, ये बात ध्यान में रखोगे, स्पीड कैसी क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, क्योंकि अपने पास में काइनेमेटिक्स, हम क्या पढ़ रहे हैं बोलो, काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में हमें किस चीज़ का स्टडी करना है बोलो, मोशन। किसका बोलो, मोशन। अब कोई भी चीज़ मोशन में है, वो कितना फास्ट है, कितना फास्ट मूव कर रही है या कितना स्लो मूव कर रही है, ठीक है ना। उसका मैग्नीट्यूड तो देखना होगा ना हमें, कितना फास्ट मूव कर रही है या कितना स्लो मूव कर रही है। यानी कि फास्टनेस को मेजर करना, अगर किसी बॉडी, कोई बॉडी जा रही है तेज रफ्तार से जा रही है, कोई कम रफ्तार से जा रही है, ठीक है ना, उसकी फास्टनेस को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी पढ़नी है हमें, उसका नाम क्या है बोलो, स्पीड। क्या बोलो, स्पीड है। क्योंकि स्पीड के बगैर तो पता ही नहीं लगेगा ना कि वो कितनी मतलब उसका मोशन जो है वो कितना फास्ट है या कितना स्लो। तो हमें स्पीड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जनरली फिर अपने पास में अपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि स्पीड जो होती है वो 4 टाइप की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो मतलब समझ में आना चाहिए अपने पास में। जैसे कि एक बात बताओ, हम अपने घर से मतलब स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड से जाते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म से, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जाते हैं। क्यों जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, क्योंकि हमारी रफ्तार कहीं कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर रुकना भी पड़ता है, कोई ब्रेक करा गया, कुछ हो गया, है ना। तो अपने पास में हम जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। अगर आप मान लो कहीं पर भी जा रहे हो तो कोई बराबर डिस्टेंस, मतलब मान लो पहले 5 मीटर आपने 5 सेकंड में ट्रैवल किया तो अगला 5 मीटर भी 5 सेकंड में, अगला 5 मीटर भी, तो आपकी स्पीड कौन सी होगी, यूनिफॉर्म। बट ऐसा तो नहीं होता जनरली, है ना। तो यूनिफॉर्म होती है अगर हम बराबर डिस्टेंस ट्रैवल ना करें इक्वल टाइम में तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बट अपने पास में इंपॉर्टेंट टर्म जो अपने पास में स्पीड की वो कौन सी है बताओ एक बार, एवरेज स्पीड एंड। पहले एक बात बताओ, स्पीड में कोई दिक्कत है तुम्हें, पढ़ी हुई है छोटी क्लास में अपने पास में। हाँ, इसकी जो इंपॉर्टेंट टाइप है अपने पास में कौन सी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने पास में पढ़ेंगे हम कौन सी स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड है, एवरेज। एक बात बताते हैं, दोनों चीज़ें इकट्ठी ले लेते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। वैसे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक बार ना एवरेज पढ़ने से पहले मैं वेलोसिटी और बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। क्या होती है वेलोसिटी, एक बात बताओ, वेलोसिटी आपने ये पढ़ा हुआ कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हो आप, वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक बात पूछूं, सुनो ध्यान से। मान लो ये एक्स एक्सिस है और तुम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 या कुछ है, एक्स की वैल्यू 0 तो यहाँ पर होती है ना ओरिजिन पर, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ है। मान लो आप x = x1 पर हो, कहाँ पर हो, x =
ये क्या है आपकी x1 क्या आपकी पोजीशन, x1 क्या है मतलब आपकी पोजीशन क्या है x1 क्या है x1। मान लो आप यहाँ पर थे तो आप किस समय पर थे t इज इक्वल टू t1 समय पर यहाँ पर थे, तो आप ना कुछ समय के बाद में मतलब कितने समय पर t इज इक्वल टू t2 समय पर आप यहाँ पर पहुँच गए, आप ऐसा मानो, और आपकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी x इज इक्वल टू x2 हो गई। तो एक बात बताओ क्या टाइम चेंज हुआ, यस। क्या टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हुई है, पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है ना। तो आपकी जो पोजीशन चेंज हुई है वो एक फिक्स डायरेक्शन में चेंज हुई है, देखिए एक ये और ये पोजीशन चेंज हुई, इनके बीच का जो ये छोटा डिस्टेंस है इसी को क्या बोलोगे आप डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर, कैसी होती है वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट मान लो आपका एस वेक्टर है, कैसा है एस वेक्टर। तो एस वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है आप ध्यान से देखो, क्या मैं x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, x2 माइनस x1 लिखा जा सकता है ना, दिस माइनस दिस, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब दिस इज व्हाट चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक है ना। मतलब इसको लिख देता हूँ मैं डेल्टा एक्स से, क्या लिख लेता हूँ डेल्टा एक्स से, ठीक है ना। चेंज इन पोजीशन इन फिक्स डायरेक्शन, वेक्टर लगा दिया मैंने, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हो रही है आपकी, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आपके पास में जो वेलोसिटी हो जाएगा कैसी क्वांटिटी वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखोगे आप बताओ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। या फिर वेलोसिटी को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा एक्स वेक्टर बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा यहाँ पर बताओ, डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, टी डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम, और डेल्टा टी वैल्यू कितनी आप बता सकते हो T2 माइनस T1, क्योंकि यही डिस्प्लेसमेंट कवर करने में आपको जो समय लगा है वो कितना है डेल्टा टी, कितना है डेल्टा टी। नहीं है कि बात समझ में बोलो, क्लियर है। तो ये भी अपने पास में क्या हो गया बताओ वेलोसिटी, क्या होगी। तो वेलोसिटी को ऐसे ही डिफाइन कर दिया जाता है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, या फिर ऐसे ही बोल दिया जाता है, या क्या बताओ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन अपॉन में टाइम है तो इसको बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ। मतलब वेलोसिटी को ऐसा भी बोला जा सकता है कि रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ये नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की एक फिक्स क्या होती है कि डायरेक्शन होती है ना, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी, क्या बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। को नहीं आई बात समझ में, ठीक है। अब एक बात और मैं बताऊं तुम्हें, अब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है ये देखो पहले, ये जो आपकी वेलोसिटी होती है ये कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आई बात। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो स्पीड का था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो एक लेंथ ही होती है भाई, तो लेंथ L बाय टाइम ऊपर ले जाओगे LT की पावर -1। हाँ अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूँ, SI यूनिट बता दो ज़रा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, मीटर पर सेकंड, यही स्पीड की यूनिट होगी SI यूनिट की बात अगर करें तो। नहीं आया क्या समझ बोलो, क्लियर है ना बात, ठीक है। ये हो गया अपने पास में भाई क्या होगी वेलोसिटी। अब बात ये आती है डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशनल फॉर्मूला SI यूनिट, और दूसरी बात हम बात करेंगे अब इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन किधर होती है। अब ऐसा बोल दिया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अब ऐसा बोलो कि इसकी जो डायरेक्शन होती है इसकी डायरेक्शन बोलेंगे अलोंग द चेंज इन पोजीशन, आप ऐसा बोलो डेल्टा एक्स, जिस डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हो रही है उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी, क्या होगी वेलोसिटी। क्या एग्जांपल से समझ लेते हैं, कई बार कंफ्यूजिंग होती है, इतना क्लियर है समझ में आया वेलोसिटी के बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल है अपने पास में जो वेलोसिटी और स्पीड को और डायरेक्शन को समझाएगा आपको, है आसान सा बिल्कुल। जैसे मैं तुमसे कहूँ ऐसा सोचो कि मान लो ये है x की वैल्यू यहाँ पर 0, आप यहाँ पर हो, ये क्या है x वैल्यू कितनी यहाँ पर बोलो आप 0, x इक्वल टू 0, किसी भी टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर थे आप, क्लियर है।
फिर क्या हुआ अपने पास में, मान लो t इज इक्वल टू मान लो 3 सेकेंड में आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में मान लो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लो 6 मीटर है, कितनी है 6 मीटर। फिर आप यहीं पर आके नहीं रुके, फिर आप वापस भी आए, यहाँ पर आ गए वापस, यानी कि A पॉइंट से B पर गए और B से वहाँ पर कैसे कितने कहाँ पर आ गए, C पे आ गए। तो ये C जो है आप ऐसा सोचो, ये x की वैल्यू कितनी थी 0, ये x की वैल्यू कितनी है 6 और ये x की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है, आप यहाँ से चले ऐसे गए और ये ऐसे आ गए, क्लियर है, ठीक है। और मैं ये तुमसे ये कह देता हूँ कि हर 1 मीटर को कवर करने के लिए आपने जो टाइम लगाया वो 1 सेकेंड है। मान लो 1 मीटर, यानी कि जब आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो 1 मीटर, तो टाइम कितना लगता है आपको 1 सेकेंड। तो आप एक बात बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, इनिशियल पोजीशन तो आपकी ये है और फाइनल ये है। आप इससे पहले बात तो ये बताओ कि आपकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है। डिस्टेंस तो हो जाएगी, कितना गए 6 और कितना आए 2, कितना आए, क्योंकि यहाँ से 4 है ना, 4 से 2 हो जाएगा, तो टोटल कितना चले भाई 8 मीटर, कितना चले। टाइम कितना लगा आपको यहाँ तक आने में, कितना टाइम लगा आपको, A से B पर गए, B से C पर आए, तो A से C की तरफ कितना टाइम लगा 8 सेकेंड लगा। तो आप स्पीड तो बता ही सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बाय टाइम, तो यह आएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड तो निकाल दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है इस सवाल में। तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस है इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन आपकी कहाँ पर है, क्या है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 लिखा मैंने। और इनिशियल पोजीशन कितनी है, x इज इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 4 मीटर, कितना आया 4 मीटर। यही डिस्प्लेसमेंट है, कुछ मतलब समझ में आया, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो ये डिस्टेंस होगी तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना अपना यहाँ पर बताओ 4 मीटर, कितना है 4 मीटर, बोलो क्लियर है। अच्छी बात हो बताओ, ये 4 मीटर प्लस आया कि माइनस, प्लस, कैसा आया प्लस, मतलब आप ये बताओ यहाँ पर मैं वेलोसिटी निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम कितना लगा 8, कितना लगा 8, तो आंसर आया 1/2 मीटर पर सेकंड। अच्छी, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है बताओ, पॉजिटिव एक्स की तरफ या नेगेटिव एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ। अब कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि सर आप तो यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहे हो तो फिलहाल इधर जा रहे होगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। मैंने बताया वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगी, चेंज इन पोजीशन की तरफ। अब चेंज इन पोजीशन प्लस आया है तो प्लस एक्स की तरफ डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की। समझ में आई को नहीं आई बात हो, ठीक है। वो कितनी 1/2 मीटर पर सेकंड, ये कितनी आई 1 मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज़ होती है कि अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। रियलिटी में वेलोसिटी क्या बताता है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, और ये क्या बताता है आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है, इससे आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि डायरेक्शन किधर, इससे हमें पता लग गया कि आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन 0.5 मीटर पर सेकंड है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्लियर है, ठीक है। तो ये अपने पास में है स्पीड और वेलोसिटी, दोनों का मतलब बताओ समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें एक बार। स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, कैसी है वेक्टर। अब देखो अपने पास में, अब मैं बता रहा था आपको कि एक हम पढ़नी है एवरेज, क्या पढ़ना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, क्लियर है। तो भैया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज निकालना, क्या निकालना, एवरेज। अब होता है कि अपने पास में बताओ एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पर जाते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हो। आप ऐसा सोचो कि हम ऐसा कर लेते हैं, देखो यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है वेस्ट, क्लियर है। तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर थे, हम किस ईस्ट डायरेक्शन में चले, कि कहाँ चले, ईस्ट डायरेक्शन, इधर चले, मान लो यहाँ पर पहुँच गए और आगे तक ले लेते हैं एक बार।
इस डायरेक्शन में आप यहाँ पर पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, ए पॉइंट पर। कहाँ पहुँच गए, ए पॉइंट पर पहुँच गए। मान लो आप चले 6 मीटर, कितना चले, 6 मीटर चले, ठीक है भाई। फिर मैं टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चला, कितना चला मैं, 3 मीटर, कितना चला, ठीक। फिर मैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आया, कितना आया, 2 मीटर, कितना आया, 2 मीटर। फाइनली यहाँ पर पहुँच गया। नहीं आया क्या समझ, पहले तो आप किधर गए, इस डायरेक्शन में कितना चले, 6 मीटर। फिर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में चले 3 मीटर, फिर आप वेस्ट की डायरेक्शन में चले 2 मीटर, ठीक है। तो आपको फिर से वही बात कह देता हूँ मैं कि मान लो आप कि 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में आपको टाइम लगता है 1 सेकंड, कितना लगता है, 1 मीटर चलने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड, कितना लगता है, 1 सेकंड। तो मैं कहता हूँ कि आप या फिर एक काम कर लो, टाइम अलग अलग ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपने टाइम लगाया 3 सेकंड, कितना लगाया। फिर ए से बी तक पहुँचने में आपने जो टाइम लगाया वो भी लगाया 3 सेकंड, कितना लगाया, 3 सेकंड। फिर आपने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए समय लगाया मान लो 1 सेकंड, कितना लगाया, 1 सेकंड। तो आप ओ से लेके ए पॉइंट पर कितने समय में पहुँचे, 3 सेकंड में। ए से बी 3 सेकंड में, बी से सी 1 सेकंड। तो इस सवाल ये कि अपने पास में एवरेज स्पीड बताइए क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। क्योंकि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो एवरेज स्पीड होती है या जो आपके पास में आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो निकाली जाती है। वो कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या होती है बताओ ये, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एंड एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, जितना भी टाइम आपको लगा। मतलब एक जर्नी आपकी, कोई भी जर्नी, मतलब कहीं पर भी जाते हो आप, तो उस जर्नी के दौरान आपकी स्पीड कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। कैसी होती है, अब आपसे कोई पूछेगा नॉन यूनिफॉर्म होती है तो आपके लिए एक स्पीड डिफाइन गई या वेलोसिटी डिफाइन गई जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। एवरेज स्पीड कैसे निकालेगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। उसका मतलब बताते हैं, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, बताना जरा मेरे को। टोटल डिस्टेंस बोलना कितना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 6 + 3 9, 9 और 2 कितना हो गया, 11 मीटर। अब मैं बताऊंगा, मैं पूछूं आपसे कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, यानी कि ओ से लेके सी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 7 कितना लगा, 7 सेकंड। तो आपकी जो एवरेज स्पीड होगी, जो आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मीटर पर सेकंड। ये तो हो गई अपनी एवरेज स्पीड। क्या हो गई, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। मतलब इस एवरेज का मतलब ये होता है कि आप एक बात बताओ, ओ से लेके सी पर पहुँचे, आप यूनिफॉर्म स्पीड से गए कि नॉन यूनिफॉर्म से गए। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो देखा, आप समझ रहे होगे, 3 सेकंड में 6 मीटर, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में 1/2 सेकंड लग रहा है, और यहाँ पर 1 मीटर को ट्रैवल करने में 1 सेकंड। तो यहाँ पर आपने अपनी रफ्तार बढ़ाई होगी, अपनी स्पीड बढ़ी होगी, है ना। फिर से यहाँ पर 1 सेकंड में 2 मीटर, यहाँ पर भी बढ़ाई होगी आपने। अब देखिए यहाँ पर तो 0.5 सेकंड में, हाफ सेकंड में 1 मीटर, मतलब तेज़ रफ्तार तो है। और यहाँ पर बोलो 1 सेकंड में 1 मीटर, तो अब 1 मीटर 1 सेकंड में तो कम स्पीड होगी आपकी, और यहाँ पर स्पीड क्या होगी, 1 सेकंड में 2 मीटर। फिर से आपने रफ्तार बढ़ा दी, यहाँ पर 1 सेकंड में 2 मीटर यहाँ पर रफ्तार बढ़ा दी। कौन आई की बात समझ में, ठीक है। अब एक बात सोचो ध्यान से, ये तो हो गया एवरेज स्पीड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कि एवरेज स्पीड आ गई। अब निकालनी है अपनी एवरेज वेलोसिटी। तो अपने पास एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए किस चीज़ का पता होना चाहिए, बोलना जरा मेरे को, टोटल डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या होता है, इनिशियल पोजीशन ये हो गई और फाइनल ये होगी, इनके बीच का ये डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और ये कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे। देखो अब ये बताना मेरे को कितना है, ये तो 3 है, और ये कितना बच जाएगा, 4 बचेगा ना। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 4 बच जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितने आएगा बताओ, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है आपको बताओ, टाइम तो वही लग रहा है 7 सेकंड। कितना लग रहा है, 7 सेकंड।
तो एवरेज वेलोसिटी निकालोगे आप, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मीटर पर सेकेंड। नहीं आएगा समझ लो। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। नहीं आएगा समझ में? बस यही कंसेप्ट अपने पास में, चाहे स्पीड निकालनी हो या वेलोसिटी निकालनी हो। समझ में आई बात? एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन, एंड एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन। क्लियर है भाई? देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास में। हमने कहा कि भाई एक पार्टिकल है, मान लो, कौन है बताओ? एक पार्टिकल। ये सवाल देखो अपने पास में, मान लो एक पार्टिकल है और मूव कर रहा है अलोंग ए सेमी सर्कुलर ट्रैक, मतलब अपना ये सर्कल हो गया पूरा, ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। अब सेमी सर्कल ले लिया, मतलब आधा सर्कल। कौन सा सर्कल? आधा सर्कल। ये इसका हो गया अपने पास में सेंटर, और इसकी जो रेडियस है सेमी सर्कल की वो कितनी मान लेता हूँ, आर। मान लो आप यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाते हो, इस तरीके से, यहाँ से ऐसे गए सेमी सर्कुलर ट्रैक के लॉन्ग, इस तरीके से गए हो। कहाँ से कहाँ? ए से बी, ए से बी गए हो आप। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मान लो आपको कुछ टाइम भी लगा होगा, मान लेते हैं कितना टाइम लगा, टी। कितना लगा है? टी टाइम लगा है। तो मेरे को क्या निकालना था, फाइंड रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मान लो मैं तुमसे इनका रेशियो पूछ रहा हूँ, निकाल देंगे। पहले एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की आपने? डिस्टेंस बोलो कितनी कवर करी है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, पाई आर। कितनी हो जाएगी? ऐसे गए ना, ऐसे। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r। कितना होगा? 2r, क्योंकि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी। ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट, ये भी r, ये भी r, ये हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड क्या होगी बताओ? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मान लो t लगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो वही लगा ना ऐसे बी तक पहुंचने के लिए। तो इन दोनों का रेशो निकालना है, v एवरेज बाई वेलोसिटी एवरेज। वेलोसिटी के ऊपर क्या लगा दो? वेक्टर। ये कितना हो जाएगा बताना मेरे को? पाई आर बाई टी। ये हो जाएगा 2r बाई टी। टी से टी खत्म, आर से आर खत्म, आंसर आया पाई बाई 2। पाई बाई 2 ये रेशो था। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाओगे तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बताओ कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं है ना? ठीक है भाई, ओके। और देख ले, अब अपने पास में देख, पहला ये दो कॉन्सेप्ट अपने पास में, ठीक है ना, जिनके ऊपर सवाल बहुत मिलेंगे अपने पास में। देखो क्या कहता है, मान लो कोई एक जर्नी है, कोई क्या है कि जर्नी, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कहाँ जा रहे हैं, उसकी हाफ डिस्टेंस कुछ स्पीड से और नेक्स्ट हाफ है कुछ स्पीड से, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हो। तो एवरेज स्पीड निकालनी। जैसे आप ऐसा मानो कि मेरे को क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, यानी कि आपको ए पॉइंट से कहाँ जाना है, बी पॉइंट। तो इनके बीच की कुछ टोटल डिस्टेंस होगी, उसमें से ये कहता कि हाफ डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आप कितनी स्पीड से गए, v1 से, एंड नेक्स्ट आप डिस्टेंस कवर्ड विद स्पीड v2। तो आप टोटली कहाँ पहुँचे, ए से बी, ए से बी। अच्छा, ए से लेके बीच में कोई पॉइंट है, मान लो P, ए से P कोई पॉइंट है, तो ए से P स्पीड क्या आपकी, v1 कितनी है, वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। और P से B की स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। और ए से B कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि चेंज होगी ना बीच में, क्या हो गई, चेंज। तो मैंने पूछा ए और बी, ए से बी पर गए हो तो आपकी एवरेज स्पीड निकालो। समझ में आई बात है? ठीक है ना। आप एक बात बताओ, ए से बी पर गए, आपको ना तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस पता, ए और बी के बीच की डिस्टेंस नहीं पता है, बट इसने ये ज़रूर कह दिया कि जो भी टोटल डिस्टेंस होगी उसकी हाफ डिस्टेंस तो v1 स्पीड से और नेक्स्ट हाफ v2 स्पीड से। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है।
कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे। अब हमें एवरेज स्पीड निकालने का तो फॉर्मूला पता है एवरेज स्पीड का, तो क्या पता है बताओ? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर है ना? ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। समझ में आई बात? फिर से बता देता हूँ मैं कि मान लो आपके पास में कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हो। मान लो आपका पॉइंट ए है, मान लो आपका पॉइंट बी है। समझ में आई बात? आप ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हो, आपकी स्पीड कितनी थी बताओ? v1। कितनी थी? v1। ये जो भी टोटल डिस्टेंस थी आपकी, उसकी हाफ डिस्टेंस तो आपने v1 से ट्रैवल करी, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस उसके बाद आपकी स्पीड जो आपने चेंज कर दी v2। कितनी कर दी? v2। फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन द ए एंड बी। ठीक है ना? मतलब इफ ए पार्टिकल या एक बॉडी, कोई भी हो सकता है, या इफ भी मतलब कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, यानी कि इफ ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ ए डिस्टेंस विद स्पीड v1, ठीक है ना, एंड नेक्स्ट हाफ विद स्पीड v2, ठीक है ना, देन फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो इस पूरी जर्नी के दौरान आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। क्या निकालिए? अब अपने पास में तो भाई टॉपिक तो ये है, एवरेज स्पीड निकालने का कॉन्सेप्ट तो यही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दो। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें? अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस तो पता ही नहीं, मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चलो ए और बी के बीच की डिस्टेंस आप कितनी मानोगे? मर्जी है, कुछ भी मान लो, 10 मीटर मान लो, 50 मीटर मान लो, 10 मीटर, डी मान लो, एक्स मान लो, 2x मान लो, 2d मान लो, कुछ ही मान लो। कितनी मान ले बताओ? क्या मैं 2d मान लूँ? ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं? उसका फायदा एक ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? d। कितना हो जाएगा? d। और ये भी कितना हो जाएगा? अगर आप d मानते हो तो ये d/2 और ये भी मान सकते हैं, कुछ भी। क्लियर है ना? तो हम 2d मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? लेट ए और बी के बीच की डिस्टेंस मान लेता हूँ 2d। कितनी मान लेते हैं? 2d। अब टोटल डिस्टेंस तो आ गई 2d, बाय क्या निकालना? टोटल। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? मान लो t1। कितना लगा? तो t1 कैसे निकालेंगे? अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये डिस्टेंस कितनी है? d बाय स्पीड कितनी है? v1। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगा t2, वो कितना आया? d/v2। नहीं आया क्या समझ? क्लियर है ना? तो आ गया बस। अब टोटल टाइम तो आ गया, तो अपने पास में क्या निकाल देंगे हम बड़े आसानी से? एवरेज स्पीड। क्या निकाल देंगे बोलो? एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, d/v1 प्लस d/, अच्छा यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है? d कॉमन है ना, तो d कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2। d ने d को मार दिया भाई, तो वैल्यू बची 2/, ये इन कैल्शियम ले सकते हैं। इसका प्रोडक्ट इसके साथ v2 प्लस है तो प्लस, इसका इसके साथ v1, यानी कि v2 प्लस v1 बाय v1 v2। वो ऊपर चला जाएगा ना, प्रोडक्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी कि अपने पास में कुल मिला के जो एवरेज स्पीड आई है वो आ गई है 2v1 v2 बाय v1 प्लस में v2। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो ये फॉर्मूला। यानी कि हमें कई बार क्या होता है कि सवाल दे दिया टोटल डिस्टेंस का, कह देगा आप डिस्टेंस v1 स्पीड से चले और आप डिस्टेंस किससे चले? v2 से। किससे चले? एवरेज स्पीड निकाल दो। क्या निकाल लो? एवरेज। जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, मान लो आप ना अपने घर से स्कूल गए, जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए। आप अपने घर से स्कूल गए 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से? बोलो 10 मीटर पर सेकंड से। और स्कूल बंद पाया मान लो, और उसी टाइम फिर तुम वापस आ गए कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से? फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये सवाल है, सुन में आई बात? ये एक बात बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? यही तो लगेगा। क्योंकि कितना पता हमें
टोटल डिस्टेंस तो नहीं पता, परंतु इतना पता था कि जितनी डिस्टेंस आपने v1 से ट्रैवल की है उतनी ही डिस्टेंस v2 से। नहीं आई क्या समझ में? मतलब आपने 10 मीटर पर सेकंड से गए और 20 मीटर पर सेकंड से 10 से जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है 20 से उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो यही कंसेप्ट यूज होगा ना। ठीक है ना, प्रूफ भी कर लेते हैं हम। देखो इस चीज़ को फिर से मान लो, मैं आपसे ये कहता हूँ, इफ ए बॉय गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद स्पीड कितनी बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड रिटर्न बी टू ए विद मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने पूछा कि फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये सवाल निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। पहले मैं बताता हूँ। अब आप एक बात बताओ, जितनी डिस्टेंस v1 से गए 10 से, वापस से उतनी से आए, तो आप एक बात बताओ, पहले बात तो एवरेज स्पीड बताइए कितनी होगी। बिल्कुल आसान, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, यानी कि या v1 एक ही बात है वो तो, है ना। तो लो 2 इंटू v1 10, v2 20 बाई 10 प्लस में 20, कितना आया बोलो भाई, 400 बाई 30, 0 से 0 कैंसिल, ये आया 40/3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज। मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? बताओ, तुम बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। क्या इससे पिछला सवाल था उसमें एवरेज वेलोसिटी 0 होती क्या? ना, उसमें तो ए से बी गए थे, वापस थोड़ी आए थे। नहीं आए क्या बात समझ में? कौन आई बात समझ में? और इसमें तो वापस आए हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी वैल्यू कितनी होगी सवाल में? 0। कितनी आ गई? 0। वैसे इसका कंसेप्ट यही था, वही सेम टू सेम मैं बताता हूँ आपको। ए से बी गए, कितनी रफ्तार से गए? v1 से। कितने से गए? वापस आए कितनी रफ्तार से? v2। मान लो ए और बी के बीच की डिस्टेंस d, कितनी मान लेते हैं? d गए, d वापस आए, तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस होगी 2d। कितनी होगी? बाई टोटल टाइम, गए तो समय कितना लगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय d बाय v1, नहीं आया, आए भी डिस्टेंस d, तो d बाय v2। देखो वही कंसेप्ट है ना, यही फॉर्मूला आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। एक बात पकड़ लो, इक्वल डिस्टेंस कवर करें। कैसी डिस्टेंस कवर करें? इक्वल। ऐसा नहीं है अपने पास में देखो कि 2 ही इक्वल डिस्टेंस हो। जैसे एक क्वेश्चन ये है अपने पास में, ये समझ आया कि कौन नहीं आया बताओ? ठीक, अब आगे देखो, एक क्वेश्चन तुम बताना मेरे को किस तरीके से करना है ये। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है अपने पास में, इफ कोई भी एक पार्टिकल है, मान इफ ए पार्टिकल, ठीक है ना, कवर्स 1/3, क्या बोलो? 1/3 ऑफ ए डिस्टेंस विद स्पीड v1, ठीक है, विद स्पीड v1, सेकेंड 1/3 with speed v2, and third 1/3, कंफ्यूज मत होना, with, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड, कंफ्यूज मत हो। अब मैं बताता हूँ, कोई भी एक जर्नी है, कोई भी एक डिस्टेंस थी, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक, इस टोटल डिस्टेंस का 1/3, टोटल डिस्टेंस का 1/3, मतलब इसका 1/3 ये हो गया, 1/3 नहीं आया क्या समझ? अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी स्पीड से गए आप? v1। नेक्स्ट यानी कि सेकंड 1/3
v2 एंड थर्ड v3। फाइंड एवरेज स्पीड। वैसा ही है ना सवाल तो पीछे वाला, कोई बात नहीं, निकाल देंगे। अब टोटल डिस्टेंस क्या मान ले और बी के बीच की 3D मान ले, क्या कितनी मान ले? एवरेज स्पीड बोलो फिर फटाफट। टोटल डिस्टेंस 3D बाय टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ का टाइम। अच्छा ये भी d हो गया, ये भी d हो गया और ये भी d। अगर टोटल डिस्टेंस d मानते तो ये सारी कितनी होती है? d/3 और d/, नहीं आएगा सुन, ठीक है। चलो बोलो बताओ, यहाँ से यहाँ का टाइम बोलो d/v1, यहाँ से यहाँ का टाइम बोलो d/v2, d/, अच्छा क्या कॉमन बोलो? d। तो d को कॉमन ले लिया गया, अंदर बचा 1/v1, 1/v2, 1/v3। इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना। मान लो ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए तो कर सकते हैं। अब कितने भी इक्वल डिस्टेंस में कवर कर ले, ठीक है। जैसे एक सवाल खुद प्रैक्टिस करो, निकालो, कॉपी पेन निकालो, देखिए निकालो। एक क्वेश्चन ये है अपने पास में, ए पार्टिकल, सवाल ये है ए पार्टिकल goes from A to B with speed मान लो 40 किलोमीटर पर आवर and B to C with 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन A and C if AB is equal to 6BC। सोचो समझो सवाल को, ये क्वेश्चन। ए से बी आपकी स्पीड कुछ है, बी से सी कुछ है, और स्पीड किस में दे रखी? किलोमीटर पर आवर्स में। ये भी बात ध्यान में रखो। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है ए से सी के बीच की, ए और सी के बीच की एवरेज स्पीड निकालनी। कैसे निकालेंगे? देखो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस तुम करना, ठीक है, मदद करना। देखो अब कहाँ से कहाँ जाना आपको? ए पॉइंट से सी, ए से सी। ए और सी के बीच में कौन सा पॉइंट है? बी। कौन सा है? बी। और ए बी जो है वो बी सी का 6 टाइम है। ज़्यादा कौन है फिर, ए बी या बी सी? ए बी। कौन सा है? मान लो बी सी है 2 मीटर, तो ए बी कितना हो जाएगा? 12। मतलब ये हुआ कि बी पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा। मतलब ए से भी आप गए हो, कितनी रफ्तार से गए हो बताना मेरे को? 40 किलोमीटर पर, और यहाँ से उसके बाद आपकी रफ्तार जो हो गई वो कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकाली बिटवीन ए एंड सी। अब की बार तो इक्वल भी नहीं है, इक्वल होती तो 2v1 v2 बाई, अब वो नहीं लगा, बट कंसेप्ट वही रहेगा। मैं तो कहूँ फॉर्मूले मत रटा, आपकी कंसेप्ट पकड़ ले वहाँ। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस आप बताओ कितना माने, मर्जी है। क्या बी और सी के बीच की डिस्टेंस है, अगर आप x मान रहे हो तो ये कितनी हो जाएगी? 6x। नहीं आया? बी सी x माना तो ये कितना होगा? 6x बाई दिस इक्वेशन। तो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 7x। अरे ये होगी ना, 7x होगी ना टोटल डिस्टेंस, तो बाय टोटल टाइम। क्या आप यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल सकते हो? कितना होगा बोलो? डिस्टेंस बाय स्पीड। नहीं आ गया? डिस्टेंस बाय टाइम, ए से बी तक जाने का, बी से सी तक का जाने का टाइम, और बताओ कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है बात? कितना कॉमन बोलो? x। x कॉमन लोगे तो x से x
कैंसिल, तो वैल्यू बचेगी 7/6/40 और एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा, या सोल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, इसके साथ कितना हो जाएगा प्लस इसका इसके साथ करोगे तो 40 अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया ना। अब ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, तो सोल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा बोलो 7 × 2400 बाई इसको ऐड कर दो 400, 2 0 कैंसिल होगी, 4 से किसने गया 6 पे, तो आंसर आया 42 किलोमीटर पर आवर्स, 42 किलोमीटर पर आवर्स। नहीं आया क्या समझ बताओ, कर सकते हैं ना, मतलब अब कंसेप्ट का पता होना चाहिए बस। अब एक बात और बताओ, मैंने जितने भी सवाल करे हैं उस क्या इसमें एवरेज स्पीड तो निकाल दी आई, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी बोलो बोलो, यही आएगी। अरे डिस्प्लेसमेंट भी तो यही होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा। और तुमने बताया था अगर मोशन 1 डायमेंशन में है और पलटी ना मारे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। नहीं आया क्या समझ बोलो, क्लियर है ना, कर सकते हो ना इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब कर लो, कितने भी क्वेश्चन बना लो, ठीक है। तो ये थे अपने पास में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। कौन समझ में आया, ठीक है भाई, ठीक है, इतना ही रखूँ और पढ़ाऊँ बताओ, बोलो बोलो, इतना ही ठीक है ना, ठीक है। एवरेज स्पीड सही क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है। बस उसके बाद में क्या पढ़ेंगे बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा अपने पास में, एक्सेलरेशन मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ है मोशन और उनके ऊपर क्वेश्चन। उसके बाद क्या पढ़ाया था बोलो, हाँ मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसके बाद रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, उसके बाद ग्राफ्स। समझ में आई बात, ठीक है। चलो आज